एक वक्त था जब नेहा पच्चीसिया की चर्चा इस बात को लेकर होती थी कि उन्होंने एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ एमपीपीएससी में 20वीं रैंक लाई और फिर खाकी पहन ली। आज चर्चा बिल्कुल उल्टी है। अब सवाल ये नहीं है कि डीएसपी नेहा पच्चीसिया ने कौन सा नया काम किया, सवाल ये है कि आखिर वो है कहाँ। क्योंकि जिन लोगों को कभी आरोपी ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी, अब उन्हीं नेहा पच्चीसिया को पुलिस तलाश रही है। कभी गुना में सीएसपी रहते हुए महिला सुरक्षा को लेकर उनके काम की तारीफ हुई। कोरोना काल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित भी किया। सोशल मीडिया पर भी उनकी अलग पहचान बनी। फिर मई 2025 में उनकी पोस्टिंग कटनी में सीएसपी के तौर पर हुई और यहीं से उनकी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पहले वसूली का आरोप सामने आया। जुलाई 2026 में एक ट्रांसपोर्टर ने शिकायत की कि वाहन चेकिंग के दौरान उसकी हाईवा गाड़ी रोकी गई और उसे छोड़ने के एवज में 30,000 रुपए मांगे गए। इस मामले में नेहा पच्चीसिया के सरकारी चालक आरक्षक केशव सिंह पर कार्रवाई हुई। नेहा से कुठला, माधवनगर और रंगनाथ नगर थानों का प्रभार भी वापस ले लिया गया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद कुठला थाना क्षेत्र के एक हत्या के मामले ने नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें और बढ़ा दी। आरोप लगा कि हत्या के मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, जिससे मुख्य आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल गई। फिर इसी मामले से जुड़ा एक और गंभीर आरोप सामने आया। आरोप यह है कि हत्या के आरोपी के परिवार पर पुलिसिया दबाव बनाया गया और उनकी जमीन कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। मामले की जांच हुई और फिर जो आरोप सामने आए वो नेहा पच्चीसिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के आरोपी रमेश लोधी की जमीन की सरकारी गाइडलाइन कीमत करीब 82,86,000 रुपए थी। आरोप है कि यही जमीन पुलिसिया दबाव का इस्तेमाल कर महज 18,20,000 रुपए में मारूफ अहमद हनफी के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई। यानी आरोप सिर्फ जांच में लापरवाही का नहीं, सवाल ये उठ गया कि क्या एक हत्या के आरोपी और उसके परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर जमीन का खेल खेला गया। जांच आगे बढ़ी और 20 अगस्त को कुठला थाने में नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचा। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद नेहा पच्चीसिया को निलंबित कर दिया गया और एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही नेहा पच्चीसिया सामने नहीं आई है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं पुलिस जो फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाती है, लोकेशन खंगालती है, दबिश देती है, अब अपने ही विभाग की एक डीएसपी को तलाश रही है। नेहा पच्चीसिया को ट्रेनिंग देने वाले तत्कालीन पीटीएस एसपी संजय सिंह, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान भी नेहा अपने काम को लेकर बहुत गंभीर नहीं थी। लेकिन अब मामला ट्रेनिंग या लापरवाही तक सीमित नहीं है। नेहा पच्चीसिया पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और कथित दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई में गिरफ्तारी की संभावना भी बनी हुई है। एक तरफ वो नेहा पच्चीसिया हैं जिनकी कहानी कभी एयर होस्टेस से डीएसपी बनने की मिसाल के तौर पर सुनाई जाती थी, और दूसरी तरफ आज की नेहा पच्चीसिया हैं जिन पर इतने गंभीर आरोप हैं कि निलंबन के बाद पुलिस उन्हें तलाश रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर कहाँ है डीएसपी नेहा पच्चीसिया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पुलिस अपने ही विभाग की इस फरार अधिकारी तक उतनी ही तेजी से पहुंच पाएगी जितनी तेजी से वो दूसरे आरोपियों तक पहुंचने का दावा करती है? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उसे शेयर भी करें। नमस्कार।